जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता जो हजारों साल तक बस गुमनाम रही। कांस्य युग की एक ऐसी महाशक्ति जो इतनी विशाल और इतनी मॉडर्न थी कि जब वो मिली तो उसने इतिहास के बारे में हमारी समझ को ही बदल कर रख दिया। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के रहस्यों की परतें खोलेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है 1920 के दशक से। उस वक्त ब्रिटिश भारत में पुरातत्वविदों की एक टीम खुदाई कर रही थी। उन्हें क्या पता था कि उन्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जो सबको हिलाकर रख देगा। जमीन के नीचे सिर्फ खंडर नहीं थे, बल्कि एक पूरी की पूरी भूली हुई दुनिया दफन थी। और ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी, ये एक पूरी सभ्यता थी। और इसके शहर, अरे ऐसे शहर जो आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकते थे। सोचिए, जब दुनिया के ज्यादातर लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे, यहां पर पूरी प्लानिंग के साथ महानगर बसाए जा रहे थे। तो जाहिर है इस खोज ने कुछ बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए। भाई, कौन थे ये लोग? और इतनी कमाल की, इतनी एडवांस्ड सभ्यता आखिर गई कहाँ? अचानक गायब कैसे हो गई? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरे रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये भूली हुई महाशक्ति आखिर थी कितनी बड़ी। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है? अब जरा इसके फैलाव पर नजर डालिए। मतलब पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर। ये इतना बड़ा एरिया है कि अगर आप उस जमाने के मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला भी दें तो भी ये उनसे बड़ी थी। मतलब अपने समय की ये एक अनडिस्प्यूटेड सुपर पावर थी। हाँ, और ऐसा नहीं है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता दुनिया में अकेली थी। बिल्कुल नहीं। ये तो उस दौर के सुपर पावर्स क्लब का हिस्सा थी। वर्ल्ड स्टेज पर ये मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन के साथ खड़ी थी। दुनिया की 4 महान कांस्य युगीन सभ्यताओं में से एक। तो इस पूरी महान सभ्यता की कहानी को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। एक था इसका शुरुआती दौर, जब छोटी छोटी बस्तियां बस रही थी। फिर आया इसका सुनहरा दौर, मतलब मैच्योर फेज, जब इसके विशाल शहर फले फूले। और आखिर में पतन का वो दौर जो अपने पीछे एक बहुत ही गहरा रहस्य छोड़ गया। तो सवाल यह है कि आखिर इस सभ्यता में ऐसा क्या खास था? जवाब है इसके शहर। ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, नहीं, ये तो प्राचीन इंजीनियरिंग के चमत्कार थे। कह सकते हैं दुनिया के पहले स्मार्ट सिटीज। इनके ज्यादातर शहरों का जो लेआउट था ना, वो लगभग एक जैसा था। पश्चिम में एक ऊंचा टीला जिसे दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं, शायद यहां शासक वर्ग रहता होगा, जरूरी सरकारी इमारतें होंगी। और फिर पूर्व की तरफ एक बड़ा निचला शहर जहां आम लोग रहते थे। ये दिखाता है कि उनका समाज कितना ऑर्गेनाइज्ड, कितना योजनाबद्ध था। और ये प्लानिंग थी भी कमाल की। जरा सोचिए, सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पे काटती थी, एक परफेक्ट ग्रिड की तरह। और ये सुनिए, उनके पास दुनिया की पहली अंडरग्राउंड ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम थी उस जमाने में। और तो और प्राइवेसी का भी कितना ख्याल था। घरों के दरवाजे मेन रोड पर नहीं, बल्कि अंदर की गलियों में खुलते थे। उनकी इंजीनियरिंग और प्लानिंग का सबसे बड़ा सबूत स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है उनकी ईंटें। पूरी सभ्यता में हजारों किलोमीटर के दायरे में हर एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात हमेशा 4:2:1 होता था। ये दिखाता है कि उनकी व्यवस्था कितनी अविश्वसनीय रूप से संगठित थी। और इस कमाल की इंजीनियरिंग का सबसे शानदार नमूना वो शायद मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार है। वाटरप्रूफ ईंटों से बना एक बहुत बड़ा पब्लिक वाटर टैंक। जब पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने इसे खोजा तो उन्होंने इसे एक अद्भुत संरचना कहा था। और आप देख सकते हैं क्यों। पर इन शानदार ईंटों और इमारतों के पीछे जो लोग थे, वो कैसे थे? वो कैसे जीते थे? क्या मानते थे? उनका समाज कैसा था? चलिए अब जरा उन लोगों की दुनिया में झांकते हैं। तो जो सबूत हमें मिले हैं उनसे एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर बनती है। देखिए, खुदाई में बहुत सारी महिला मूर्तियां मिली हैं। इससे कई एक्सपर्ट्स ये अंदाजा लगाते हैं कि शायद समाज में महिलाओं का दर्जा काफी ऊंचा था। हो सकता है ये मात्र सत्तात्मक भी रहा हो। फैशन की बात करें तो पुरुष और महिला दोनों ही सोने, चांदी और हाथी दांत के गहने पहनते थे। और हाँ, ये दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वालों में से थे, जिसका इस्तेमाल वो ऊन के साथ कपड़े बनाने के लिए करते थे। और ये मत सोचिएगा कि ये समाज दुनिया से काटा हुआ था, बिल्कुल नहीं। इनका ट्रेड नेटवर्क तो बहुत ही विशाल था। सोचिए, वो राजस्थान और ओमान से तांबा मंगा रहे हैं, कीमती पत्थर लैपिस लाजुली अफगानिस्तान से आ रहा है, और सोना आ रहा है दूर दक्षिण भारत से।
ये तो एक ग्लोबल ट्रेड का जीता जागता उदाहरण था। अच्छा, हमें ये सब पता कैसे चला? इसका एक बड़ा सबूत मिलता है प्राचीन मेसोपोटामिया के टेक्स्ट से। उनमें एक जगह का जिक्र है जिसे वो मेलुहा कहते थे। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये मेलुहा असल में सिंधु घाटी का ही नाम था, और ये इस बात का पक्का सबूत है कि इन दो महान सभ्यताओं के बीच समुद्री व्यापार कितना मजबूत था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास अचानक कुछ बदला। शहर वीरान होने लगे, लोग गायब होने लगे, और यहीं से हम कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर वापस आते हैं। आखिर इस महान सभ्यता का अंत हुआ कैसे? देखिए, दशकों तक इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट इस पर बहस करते रहे हैं। कई थ्योरी सामने आईं। कुछ ने कहा कि किसी विदेशी आक्रमण ने इन्हें खत्म कर दिया। कुछ का मानना था कि कोई भयानक बाढ़ या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आई होगी, और कुछ ने क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की तरफ इशारा किया। लेकिन हाल ही में 2018 में एक स्टडी से एक बहुत ही अहम सुराग सामने आया। ये स्टडी IIT खड़गपुर ने की थी, और इसने एक नया और काफी कन्विंसिंग जवाब दिया। तो इस स्टडी से क्या पता चला? पता ये चला कि इस पूरे इलाके ने 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 900 साल लंबे एक भयानक सूखे का सामना किया था। जरा कल्पना कीजिए, 900 साल तक ठीक से बारिश ही नहीं हुई, नदियां सूखने लगीं या उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, खेतीबाड़ी चौपट हो गई, और लोगों के पास अपने उन शानदार शहरों को छोड़कर जाने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। तो क्या इसका मतलब है कि कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही शहर वीरान हो गए, लेकिन इस खोई हुई दुनिया की विरासत, उसकी लेगेसी आज भी जिंदा है, और ये हमें एक बहुत जरूरी सबक भी सिखाती है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि लोग सच में गायब नहीं हो गए, वो बस माइग्रेट कर गए पूर्व और दक्षिण की ओर, गंगा यमुना के मैदानों की तरफ, और वहां वो दूसरी उभरती हुई संस्कृतियों के साथ घुल मिल गए। और उनका ज्ञान, उनका हुनर, चाहे वो शहर बसाने का हो या व्यापार का, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए इस उपमहाद्वीप की नींव का एक अहम हिस्सा बन गया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता, एक महान सभ्यता 900 साल के सूखे की वजह से खत्म हो गई। उनकी ये कहानी हमें हमारी आज की बदलती जलवायु के बारे में क्या सिखा सकती है?